वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने कहा कि अफगान तालिबान की पाकिस्तान में खौफ फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी है। ISPR के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए, जबकि कोहाट और रावलपिंडी में भी एक शहरी जख्मी हुआ। ISPR ने बताया कि हमले आवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अफगान तालिबान की इश्ताल अंगेजियों के सामने पाकिस्तान नहीं झुकेगा। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। पाक फौज के तर्जमान इदारे का मजीद कहना था कि अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों के खिलाफ साबित कदमी से लड़ती रहेंगी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। जी मजीद क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा ने कहा है कि अफगान तालिबान की पाकिस्तान में खौफ फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए, जबकि कोहाट और पिंडी में भी एक शहरी जख्मी हुआ। ISPR ने बताया कि ये हमले अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजियों के सामने पाकिस्तान नहीं झुकेगा। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। पाक फौज के तर्जमान इदारे का मजीद कहना था कि अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों के खिलाफ साबित कदमी से लड़ती रहेंगी। पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रहेगा। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगा। जी राना यामीन हमारे साथ मौजूद थे, जो मैं तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे चले और आपको बताएं कि वजारत इत्तलात और नशरियात दहशतगर्द तंजीम FAK के 2 इब्तदाई नौइयत के ड्रोन्स, जिन्हें अफगान तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी, को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैसेज के जरिए कामयाबी से मार गिराया। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक इन ड्रोन्स के गिरने से पैदा होने वाले मलबे की वजह से मामूली नुकसान के अलावा किसी फौजी या दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तालिबान हुकूमत के दावों के हक में हमेशा की तरह कोई काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं है। ताहम ये दावा इस बात को वाज़ेह करते हैं कि वो दहशतगर्दों के एक मरकजी प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। वजारत इत्तलात का कहना है कि तालिबान हुकूमत मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमों को पनाह और मावनत फराहम कर रही है, जिनमें भारतीय हमायत याफ्ता ग्रुप्स AAK और FAH भी शामिल हैं। तालिबान हुकूमत के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट, जिनमें ये नाम नेहाद वजारत दफा का अकाउंट भी शामिल है, बाकायदगी से जाली खबरों और प्रोपोगंडे को फ़रोग़ देने के लिए जाने जाते हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक हाल ही में इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे मार गिराने और पायलट्स को गिरफ्तार करने जैसे बेबुनियाद दावे किए थे, जिन्हें बाद में शर्मिंदगी के साथ हदफ कर लिया गया। ईरान के अपनाए हमस को बंद रखने के ऐलान के बाद अमेरिका की B-2 बमबार तैयारे ईरान की जानिब रवाना हो गए हैं, जबकि मशरिक़ वस्ता में मजीद अमरीकी फौजी भेजने का भी ऐलान किया गया है। जबकि ईरान ने ट्रंप का दावा मुस्तरद करते हुए कहा कि खाक जरीजे पर तेल तंजीबात महफूज है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सेंटकॉम ने कहा कि B-2 बमबार तैयारे रोजाना रवाना करने का मकसद तवील फासले से हमला करके न सिर्फ ईरानी हुकूमत से लाहक खतरे को खत्म करना है, बल्कि मुस्तकबिल में इसकी दोबारा ताकत बहाल करने की सलाहियत को भी खत्म करना है। इराकी हुकाम ने बताया कि इराकी दारुल-हुकूमत बगदाद पर हमलों का सिलसिला जारी है। अमरीकी सफारत खाने पर मिसाइल हमला हुआ है। इराकी हुकाम के मुताबिक हमले के बाद सफारत खाने के अहाते से धुआं उठता देखा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज अमरीकी अफवाज ने ईरान के खार्क जजीरे और फौजी अहदाफ पर मशरिक़ वस्ता की तहरीक ताकतवर तरीन हमले किए। ट्रूथ सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के ताज जेवर खार्क जजीरे में हर फौजी हदफ को मुकम्मल तौर पर मिटाया दिया गया है। हमारे हथियार सबसे ज्यादा ताकतवर और नफीस हैं। एक बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि अबनाए हरमज में अमरीकी नेवी जल्द जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। ईरान में अमरीका और इसराइल के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं। जब तक जरूरत हुई जंग जारी रहेगी। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि ईरानी फौज और इस दहशतगर्द हुकूमत में शामिल दीगर तमाम अफराद के लिए अक्लमंदी होगी कि वो अपने हथियार डाल दें। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और इत्तेहाद का दिफा जारी रखेगा।
और किसी बैरूनी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइल और अमेरिका पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल ईरान को कमजोर और तकसीम करना चाहते हैं। ईरान के खिलाफ जंग का मकसद मुल्क को अंदरूनी तौर पर तोड़ना है। ईरानी सदर का कहना था कि खित्ते के बड़े इस्लामी ममालिक को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका और सियानी हुकूमत के खतरनाक अज़ाइम वाज़ेह है। उन्होंने मजीद कहा कि हमागीर दिफा की तैयारियों के साथ अवामी अमूर मुनज़्ज़म करना हुकूमत की तरजीह है। तमाम हुकूमती इदारों के दरमियान ताउन, हमदर्दी और शिरकत जरूरी है। इस्लामी इनकलाब के सुप्रीम लीडर की हिमायत हुकूमत के लिए एक बड़ा असासा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अफसरदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की पेशकश मुस्तरद कर दी। आपको बताते चलें कि अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की पेशकश तेहरान के खिलाफ जंग के खात्मे के मुआहदे का हिस्सा थी। रूसी सदर ने अमरीकी सदर को पेशकश रवां हफ्ते फोन कॉल पर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि ईरान के 60% अफसरदा यूरेनियम को रूस मुंतकिल किया जाए ताकि जंग खत्म की जा सके। ताहम सदर ट्रंप ने यह पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान अमरीका जंग पर यूरोप ने जो मौक़िफ़ अपनाया वो काबिल अफसोस है। एक बयान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि यूरोपीय ममालिक ने ईरान के खिलाफ जंग की हिमायत करके ये समझा था कि उन्हें यूक्रेन के मामले पर ज्यादा हिमायत मिलेगी, लेकिन इसकी बरक्स इस तनाज़े के नतीजे में रूसी तेल की दरामद पर आयद पाबंदियों में नरमी हो गई। उन्होंने कहा कि स्पेन और चंद दीगर ममालिक के अलावा ज्यादातर यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले के बाद ईरानी हुकूमत को ही तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये हमला गैर कानूनी था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में अब्बास अराग़ची ने लिखा कि यूरोप को ये उम्मीद थी कि ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग की हिमायत करके वो रूस के खिलाफ अमरीका की हिमायत हासिल करेगा। कांग्रेस रुकन यूजीन बर्डमैन और साबिक फौजी अफसर ने इल्जाम आयद किया कि अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ का ईरान जंग में नो क्वार्टर ऑर्डर गैर कानूनी है। एक बयान में अमरीकी कांग्रेस रुकन यूजीन बर्डमैन ने कहा कि नो क्वार्टर ऑर्डर्स का मतलब है कि किसी भी दुश्मन को कैदी नहीं बनाया जाएगा और सबको हलाक किया जाएगा, हत्ता कि वो जो हथियार डालने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने कहा कि नो क्वार्टर ऑर्डर्स जंग के कवानीन और जेनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। पेंटागन चीफ गैर कानूनी ऑर्डर जारी करने का एक रुझान कायम कर रहे हैं। मैंने सैकड़ों फौजियों को जंग के कवानीन की तरबियत दी है। हमारे फौजी इन कवानीन पर अमल करने के पाबंद है। यूजीन बर्डमैन ने मजीद बताया कि हेग्सेथ ने पहले कहा था कि उन्होंने अहमकाना कवायद नरम कर दी हैं क्योंकि जंग में सिविलियन हलाकतें बढ़ रही हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका और इसराइल को इस पर पछतावा न हो। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि ट्रंप को नेतन्याहू ने जंग में फंसाया। नेतन्याहू ने धोखा देकर जंग शुरू करवाई और अब वो इसके कंट्रोल में अमल कर रहा है। इन्होंने कहा कि जो बड़ा जुर्म इन्होंने किया है इसके हवाले से ईरान अब अमेरिका और सियोनी हुकूमत में कोई फर्क नहीं समझता। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का ये बयान ईरान की जानिब से अमरीकी और इसराइली मौक़िफ़ पर सख्त तनकीद और कशीदगी के इजहार के तौर पर सामने आया है। साबिक अमरीकी सफीर एलियोट इब्राहिम्स ने कहा कि ट्रंप मुमकिन तौर पर 2 हफ्तों में जंग खत्म कर सकते हैं। ईरान में जारी जंग खत्म करने के लिए ट्रंप के पास 2 इख्तियारात हैं। अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में साबिक अमरीकी सफीर एलियोट इब्राहिम्स ने कहा कि या तो हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की बगावत होगी या 1-2 हफ्तों में सदर ट्रंप ऐलान कर देंगे कि जंग खत्म हो रही है। उन्होंने मजीद बताया कि जंग के खात्मे पर कहा जाएगा हमने जो अहदाफ तय किए थे वो मुकम्मल हो गए हैं, अब ये खत्म हो चुका है। ज्यादा इम्कान यही है कि वो बस जंग खत्म कर देंगे। अतालवी हुकाम ने इटली के इराक के शहर अरबिल में नेटो बेस पर हमले की तस्दीक कर दी। अतालवी वज़ीर दफा का कहना है कि अतालवी फौजी महफूज मुकाम पर थे, जानी नुकसान नहीं हुआ। इराक से अतालवी फौजियों की मुंतकली का अमल जारी है। 102 एहलकार इटली वापस पहुंच गए हैं। इन्होंने मजीद बताया कि 40 एहलकार उर्दन मुंतकिल किए गए हैं, जबकि बाकी एहलकारों को जमीनी रास्ते से तुर्की के जरिए निकालने का मंसूबा है। फौजियों की मुंतकली आर्जी इक़दाम है, मुकम्मल इनखला नहीं।
लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम ने कहा कि हिज़्बुल्लाह ने खुद को इसराइल के खिलाफ एक तवील जंग के लिए तैयार कर लिया है। टीवी पर खिताब करते हुए लबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोह हिज़्बुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम ने कहा कि इसराइल को जंग के मैदान में हैरत होगी। ख्याल रहे कि हिज़्बुल्लाह का 2 मार्च से इसराइल के साथ हमलों का तबादला जारी है। हिज़्बुल्लाह ने ईरानी रहबर आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत के बाद इसराइल पर फ़िज़ाई हमले किए थे। तो दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में जारी ईरान, अमेरिका और इसराइल तनाज़े के बायस ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत फिर से $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी ने खाम तेल की कीमतों को खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 3% इजाफा हुआ है। नई कीमत $103.29 फी बैरल हो गई है। अमेरिकी खाम तेल WTI की कीमत में $3.71 का इजाफा हुआ, जिसके बाद तकरीबन $99 फी बैरल हो गई। अब आपको बताते हैं कि सीसीडी और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में अहलकार अकरम को शहीद करने वाले 4 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में मारे गए। सीसीडी के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 भाई और इनका वालिद भी शामिल हैं। हलाक मुल्जिमान में एहतशाम, उमर, अवैस और अब्दुल कयूम के नाम शामिल हैं। मुल्जिमान कत्ल, डकैती और मंशियात के मुतअद्दिद मुकामात में इश्तिहारी थे। इन्होंने बताया कि मुल्जिमान अरसा दराज से पुलिस को मतलूब थे। चंद रोज कबल मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुल्जिमान ने एक पुलिस एहलकार को शहीद और दूसरे को जख्मी कर दिया। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि सीसीडी के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 भाई और इनका वालिद भी शामिल हैं। हलाक मुल्जिमान में एहतशाम, उमर, अवैस और अब्दुल कयूम के नाम शामिल हैं। सीसीडी और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में अहलकार अकरम को शहीद करने वाले 4 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में मारे गए। सीसीडी के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 भाई और इनका वालिद भी शामिल हैं। हलाक मुल्जिमान में एहतशाम, उमर, अवैस और अब्दुल कयूम के नाम शामिल हैं। मुल्जिमान कत्ल, डकैती और मंशियात के मुतअद्दिद मुकामात में इश्तिहारी थे। इन्होंने बताया कि मुल्जिमान अरसा दराज से पुलिस को मतलूब थे। चंद रोज कबल मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए तो मुल्जिमान ने एक पुलिस एहलकार को शहीद और दूसरे को जख्मी कर दिया। इसी पर जाने के राजा अफजाल अजीज, सिटी ब्यूरो चीफ गुजरांवाला से जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सीसीडी और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में अहलकार इकराम को शहीद करने वाले 4 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में मारे गए। सीसीडी के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 भाई और उनके वालिद भी शामिल हैं। हलाक मुल्जिमान में एहतशाम, उमर, अवैस और अब्दुल कयूम के नाम शामिल हैं। मुल्जिमान कत्ल, डकैती और मंशियात के मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी थे। उन्होंने बताया कि मुल्जिमान अरसा दराज से पुलिस को मतलूब थे। चंद रोज कबल मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुल्जिमान ने एक पुलिस एहलकार को शहीद और दूसरे को जख्मी कर दिया था। जी, मुल्जिमान ने एक पुलिस एहलकार को शहीद और दूसरे को जख्मी कर दिया था। राजा अफजाल अजीज, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के महफूज पंजाब विजन के तहत जदीद टेक्नोलॉजी और सेफ सिटी कैमरों के मौसर इस्तेमाल से डकैती, चोरी, स्नैचिंग और दीगर प्रॉपर्टी जराइम की शरह में नुमायां कमी हुई। मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 74% तक कमी रिकॉर्ड हुई। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर। सीसीडी और सेफ सिटी की मुश्तरका स्मार्ट पॉलिसिंग हिकमत अमली के बायस शहर में अमनो अमान की सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी आई है। जदीद मॉनिटरिंग और डिजिटल निगरानी के निज़ाम ने जराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा किया। अदादो शुमार के मुताबिक लाहौर में डकैती, चोरी, स्नैचिंग और दीगर प्रॉपर्टी जराइम में नुमाया कमी देखने में आई है। सेफ सिटी लाहौर के मौसर मॉनिटरिंग सिस्टम के बायस शहर में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में तकरीबन 74% तक कमी रिकॉर्ड की गई। जनवरी 2025 में जराइम के 4,272 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि फरवरी 2026 में ये तादाद कम होकर सिर्फ 1,108 रह चुकी है। मार्च 2025 में जराइम की तादाद 4,522 थी, जो बातदरीज कम होते हुए
दिसंबर 2025 में 1264 तक आ चुकी है। हुकाम ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से पुलिसिंग को मजीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। सेफ सिटी कैमरों और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए मुजरिमान की बरवक्त निशानदही और गिरफ्तारी मुमकिन बनाई जा रही है, जिससे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को मजीद मजबूत बनाया गया है। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में सेफ सिटी मंसूबे को तहसील की सतह तक तोसी दी जा रही है, ताकि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सूबा भर में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया जा सके। जराइम के खिलाफ हुकाम की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी और सेफ सिटी मंसूबे के दायरा कार में मजीद तोसी से न सिर्फ जराइम की रोकथाम मुमकिन होगी, बल्कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को भी मजीद यकीनी बनाया जा सकेगा। कैमरा टीम के साथ नईम अनवर, TV टुडे, लाहौर। शहर कायद में लांडी, खुरमाबाद, मलीर और कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4 और ज़ेरे ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज कराची के जनूब में 100 किलोमीटर दूर था। जल्जले के जोरदार झटकों के बाद अहले इलाका कलमा तैयबा का विट करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ताहाल किसी किस्म की जानी या माली नुकसान की इत्तलात नहीं मिली। शहर लाहौर का मौसम खुश्क और गर्म, जबकि सूरज और बादलों में भी आंख मिचौली जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में बारिशों का इम्कान है। मौसम के हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो क्या बात है जी। शहर लाहौर के मौसम की सुबह सवेरे तो शहर लाहौर का मौसम इंतहाई दिलकश और खुशगवार हो जाता है, लेकिन जैसे ही दोपहर का वक्त होता है मौसम में अचानक तब्दीली आ जाती है। सूरज जो है वो भरपूर अंदाज में अपनी आंखें दिखाना शुरू हो जाता है और गर्मी की जो शिद्दत है शहर लाहौर में महसूस की जाने लगी है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड और हवा में जो नमी का तनासब महकमा मौसमियात की जानब से बताया जा रहा है वो 75% है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा हफ्ते जो है मगरब से आने वाला सिस्टम बारिशें बरसाने का शहर लाहौर में दाखिल होगा, जिसके बाद शहर लाहौर में जो है हल्की फुल्की बारिशों का इम्कान है। दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी तक जो है स्मोक का सिलसिला शहर लाहौर में थमने का नाम नहीं ले रहा। तिब्बी माहिरीन का कहना है क्योंकि आखिरी अशरा है माह रमज़ान का और शहरियों ने रोज़े रखे होते हैं, तो शहरी जो है एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े। घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि स्मोक के बाद जो है नज़ला ज़ुकाम और खांसी की बीमारियां जो है वो शहरियों में आम होती जा रही हैं, क्योंकि मौसम भी जो है गर्म और खुश्क है। जी डायमंड इज्तिमा पर खुदकुश धमाके के शोहदा की 8वीं बरसी के मौके पर लाहौर पुलिस का शोहदा को खराजे क़ीदत कबूर पर हाजिरी। तर्जमान के मुताबिक पुलिस कार्ड्स के शहीद सब इंस्पेक्टर्स मोहम्मद असलम और मंसूर अहमद, शहीद कांस्टेबल जफर इकबाल और मोहम्मद सईद की 8वीं बरसी पर कबूर पर हाजिरी। चाको चौबन दस्ते ने सलामी पेश की, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मैना ने कहा कि पुलिस फोर्स ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों की तफील आज हम पुरअमन फिजा में जिंदगी बसर कर रहे हैं। शोहदा की जुर्रत और उनके अहले खाना के इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं। शोहदा के वर्सा की फलाह व बहबूद के मिशन को हमेशा मुकद्दम रखा जाएगा। मंडी बहाउद्दीन में फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों के दूध के सैंपल फेल पाए गए जो मिलावटी और मुज़र सेहत थे। काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए 1200 लीटर दूध मौके पर ज़ाया कर दिया, जबकि मालिकान को मजमूई तौर पर 60,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। मुल्क भर की तरह मोरू में भी यूमुल कुद्दूस के मौका पर हुसैनी मरकज इमाम बारगाह से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए फिलिस्तीनी अवाम और ईरान से इज़हार यकजहती किया और कहा कि मजलूमों की हिमायत के लिए उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना चाहिए। एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे और पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। औस्ता मोहम्मद में तमाम शिया जमातों की जानिब से फिलिस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए बड़ी रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई UPL चौक पहुंची, जहां जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल के गठजोड़ के बावजूद ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। इन्होंने कहा कि मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद होकर मजलूम फलस्तीनियों की हमायत करनी चाहिए और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को मजबूत बनाना होगा।
तलहार में यौमुल कुदस के मौका पर शिया तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मरकजी इमाम बारगाह से शुरू होकर प्रेस क्लब तक पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। शुरका के हाथों में प्ले कार्ड्स, झंडे और ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर थी। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा भी किया और एहतजाज के दौरान अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तहसील फैजगंज के इलाके पका चांग में अहले तशरीह की जानिब से इसराइल और अमरीका के ईरान में जारी जारहियत के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने इसराइल और अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि ईरान पर हमले खुली जारहियत और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। ठट्टा में शिया हैदर करार और शिया उलमा कौंसिल के ज़ेर-ए-तमाम यौमुल कुद्दुस के मौके पर बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली शिया नजफ इमाम बारगाह से शुरू होकर प्रेस क्लब ठट्टा तक निकाली गई। शुरका ने फलस्तीन के झंडे और बैनर्स उठा रखे थे और इसराइल और अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने ईरान और फलस्तीन से इज़हार यकजहती करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि फलस्तीनी अवाम पर जारी मजालिम फौरी तौर पर बंद कराए जाएं। उधर नारंग मंडी में मरकज विलायत और बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम यौमुल कुद्स के मौका पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती और इसराइली मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रेलवे स्टेशन पहुंचकर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस पर इसराइल का गाज़िबाना कब्जा और नहाते फलस्तीनियों पर जारी मुजालिम काबिल मुज़म्मत हैं। बदीन में यौमुल कुद्स के मौका पर जुम्मतुल विदा के दिन असगरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में उलमाए कराम, नौजवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती किया। रैली के इख्तिताम पर मुजाहिरीन ने एहतजाजन अमरीका और इसराइल के परचम नजर आतिश किए और फलस्तीनी अवाम के हक में नारेबाजी की। दूसरी जानिब कोटचट्टा में शिया उलमा कौंसिल और जाफरिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम यौमुल कुद्स के मौका पर अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे और अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि उम्मत मुसलमा को मुत्तहिद होकर बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और मजलूम फलस्तीनियों की हमायत के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। रानीपुर में मस्जिद से वहदतुल मुस्लिमीन, शिया उलमा कौंसिल और दीगर शिया तंजीमों के ज़ेर तमाम आलमी यौमुल कुद्स के मौका पर एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती किया। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि फलस्तीनी अवाम पर जारी मजालिम काबिल मुज़म्मत हैं और बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा खत्म होना चाहिए। मंजी बहाउद्दीन में रमजानुल मुबारक के जुम्मतुल विदा के मौका पर सालाना यौमुल कुद्स रैली निकाली गई। शुरका ने मजलूम फलस्तीनी और ईरानी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जबकि बच्चों की बड़ी तादाद भी रैली में शरीक थी। मुकर्रीन का कहना था कि फलस्तीनी अवाम की आज़ादी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। फैसलाबाद में पार्किंग के दरीना मसाइल के हल के लिए शहर के वस्त में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 5 प्रॉपर्टीज पर पार्किंग प्लाजा समेत कमर्शियल इमारत तमीर करने की मंजूरी दे दी गई। मज़ीद जानते हैं फरक नकवी की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर फैसलाबाद एडमिनिस्ट्रेटर जहांगीर अनवर ने ये मंजूरी इजलास के दौरान दी, जिसमें 5 मकामात पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तमीर के साथ बेसमेंट तहखाना में मोटरसाइकिल पार्किंग की वसी गुंजाइश रखी जाएगी। कमिश्नर ने बताया कि अमीरपुर बाजार, अमाम बारगाह रोड नज़दीक टिकलसपुरा में 3 अलग मकामात और बैरून कारखाना की कीमती अराजी पर प्लाजों से 250 से ज़ायद कमर्शियल दुकानें और पार्किंग प्लाजे बनने से 1000 से ज़ायद मोटर बाइक्स और तकरीबन 250 कारों की पार्किंग की गुंजाइश रखी होगी और 8 बाज़ारों समेत मलहका इलाकों के शहरियों को पार्किंग से मुतल्लिका दरीना मसाइल हल होंगे। कमिश्नर ने मज़ीद बताया कि प्लाजों में दुकानें व दफातर किराए पर दिए जाएंगे, जिसके लिए होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया जा रहा है। फारूक नकवी, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब सरगोदा आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम उर्दू ज़ुबान व अदब के मुमताज़ उस्ताद, नामवर अदीब, शायर और माहिर इकबालियात प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम मरहूम की इल्मी और अदबी खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए ताज़ियाती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं अल्तमश भट्टी की इस रिपोर्ट से।
سرگودا آرٹس کونسل کے زیر اہتمام اردو زبان و ادب کے ممتاز استاد، نامور ادیب، شاعر اور ماہر اقبالیات پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم مرحوم کی علمی و ادبی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت کمشنر سرگودا ڈویژن حافظ شوکت علی نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر سرگودا نے کہا کہ پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم نے اپنی پوری زندگی علم و ادب کی ترویج اور فکر اقبال کے فروغ کے لیے وقف کیے رکھی۔ ان کی وفات سے اردو ادب ایک مخلص محقق، محب وطن، دانشور اور بلند پایا استاد سے محروم ہو گیا ہے کہ مرحوم نے علمی، ادبی اور سماجی میدانوں میں گرا قدر خدمات انجام دی جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، کہ ایسی علمی شخصیات قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں اور نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ فکر اقبال کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیوں اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ مرحوم کی علمی و ادبی خدمات، شخصیت اور فن پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر مرحوم کی فیملی کے افراد بھی موجود تھے، جن میں ان کے بیٹے مامون رشید، بھائی مرزا محمد اسلام، مرزا اظہر، مرزا محمد احسان اور پوتے علی تبسم شامل تھے۔ تقریب کے اختتام پر مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے اجتماعی دعا کی گئی اور ان کی علمی و ادبی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک شاندار محقق، مصنف اور مفکر تھے اور اقبالیات کے موضوع پر بھرپور مہارت رکھتے تھے۔ وہ زندگی بھر علم و تحقیق سے جڑے رہے اور 100 سے زائد کتابیں لکھیں۔ آپ کی کتاب کو پہلا انعام عطا کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ التمش بھٹی، ٹی وی ٹوڈے، سرگودا۔ لوڑا لائی کے سرکاری گراؤنڈ میں فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ کے دوران سنسنی خیز اور دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملے، جبکہ شائقین کی بڑی تعداد بھی میچز سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ مہمانان خصوصی نے کامیاب ٹیم اور منتظمین کو مبارکباد دی اور کہا کہ اس طرح کے سپورٹس ایونٹس نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اہم خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔